भारत में कई देवी देवताओं को पूजा जाता है, लेकिन जब बात मर्यादा पुरुषोत्तम की आए तो एक ही नाम सामने आता है, वो है श्री राम का। तो आज मैं आपको भगवान राम के ऐसे 3 किस्से सुनाने जा रहा हूं, जिसे अगर आप सुन ले और इसके पीछे की जो शिक्षा है उसे ग्रहण कर लें तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। हाय दोस्तों, मैं राजन शर्मा आ चुका हूं एक नई वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? जो पहला किस्सा है वो है अहिल्या का। पुराणों की कहानी के अनुसार अहिल्या जो है वो एक पतिव्रता पत्नी थी, जिनके पति सुबह के स्नान के लिए बाहर गए थे और स्वयं चंद्रमा उनके पति का रूप लेकर उनके साथ आ जाते हैं और उनके साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं, जिसके बाद उनके पति को ये चीज पता लग जाती है और उन्होंने अपने वाइफ को पत्थर की मूर्त बन जाने का श्राप दिया था। लेकिन जब भगवान श्री राम को ये चीज पता लगती है तो वो उन्हें छूकर उन्हें ठीक करते हैं और इसके साथ साथ ये भी संदेश देते हैं कि जो आपने अपनी पत्नी के साथ किया वो गलत था। आपके साथ साथ आपकी पत्नी के साथ भी छल हुआ था और जिस इंसान के साथ छल हुआ हो वो अपराधी नहीं होता, हमेशा वही अपराधी होता है जो छल करता है। कुछ लोग मेरी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं होंगे, तो उन्हें मैं एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण घर के बाहर थे, तब रावण एक साधु के रूप में आया और माता सीता का हरण करके ले गया। अगर देखा जाए तो धोखा किन के साथ हुआ था? भगवान राम के साथ और माता सीता के साथ। क्या होता अगर भगवान श्री राम रावण को मारने की बजाय माता सीता को ही दंड देते या सजा देते? पर ऐसा नहीं हुआ, इसीलिए क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो जहां पर भी गए उन्होंने न्याय किया, वो न्याय जो उचित था। इसीलिए जब न्याय व्यवस्था का जिक्र किया जाता है तो भगवान श्री राम के राम राज्य का उदाहरण दिया जाता है। जो दूसरी घटना है उसमें भगवान श्री राम और हनुमान और लक्ष्मण तीनों एक जगह जा रहे होते हैं और रास्ते में एक उन्हें शिकारी के फंदे में एक राक्षस का पैर फंसा हुआ मिलता था। जब वो राक्षस के पास जा रहे थे तो राक्षस उन पे अटैक करने की सोच रहा था और जोर जोर से दहाड़ रहा था। भगवान श्री राम ने उसे शांत किया और उसे बोला कि तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है और उसे आजाद किया। हनुमान जी उसे मारना चाहते थे, लक्ष्मण जी भी उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो अटैकिंग था और अभी भी वो बाज नहीं आ रहा था, उन पे अटैक करना चाहता था। लेकिन राम जी ने उन्हें रोका और कहा कि किसी को मारना अंतिम उपाय होता है। उनके भाई लक्ष्मण उनकी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट की वजह से वो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन उनके मन में अभी भी ये डर था कि ये राक्षस उन पे अटैक करेगा क्योंकि ये होते ही बुरे हैं। थोड़ी देर बाद भगवान श्री राम को एक पेड़ के पीछे एक बच्चा छुपा हुआ मिला, जो कि उस राक्षस का था, जिसकी रक्षा के लिए वो आक्रामक था। भगवान श्री राम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया और उस राक्षस से उस बच्चे को ले जाने के लिए कहा और वो बच्चा उस राक्षस को लेकर चला गया। अगर देखा जाए तो भगवान श्री राम ने इससे बड़े बड़े राक्षसों को मारा था। उस राक्षस को मारना उनके लिए बाएं हाथ का खेल था। अगर आज के समाज की हम देखें तो जो आदमी ज्यादा ताकतवर होता है वो हमेशा दूसरे लोगों को दबा कर रखता है जो उनसे कमजोर होते हैं। लेकिन भगवान श्री राम में इतनी शक्ति होने के बावजूद वो इतने संयम में रहते थे। और फिर कुछ लोग पूछते हैं कि हम भगवान श्री राम की पूजा क्यों करते हैं? जिस स्थिति में बड़े बड़े लोग अपना संयम खो देते हैं, उसमें उन्होंने कभी भी संयम नहीं खोए। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो बहुत सॉफ्ट थे और किसी पे अटैक नहीं करना चाहते, बल्कि जब वक्त आया तो उन्होंने हथियार भी उठाए। तीसरा किस्सा आपको बताता हूँ। जब रावण से युद्ध करने के लिए भगवान श्री राम और वानर सेना को समुद्र पार करना था, उस समय समुद्र को पार करना बहुत मुश्किल था। तो भगवान श्री राम ने कई दिनों तक समुद्र की तपस्या की और उनसे प्रार्थना की कि कृपया वो सामने आए और उनको रास्ता दें। लेकिन समुद्र ने ना ही उन्हें रास्ता दिया और ना ही उनके सामने प्रकट हुए। इस बात पे गुस्सा होकर भगवान श्री राम ने धनुष उठा लिया और उन्होंने कहा, यदि तुम सामने नहीं आओगे तो मैं इस पूरे समुद्र को ही सुखा दूंगा। इससे डर के मारे समुद्र देवता धरती पे आए और उन्होंने उनसे माफी मांगी और उन्हें रास्ता भी दिया और साथ साथ पर्वत सेतु समुद्र के ऊपर बनाने की डायरेक्शन भी दी। इससे क्या साबित होता है कि वो सबकी रिस्पेक्ट करते थे, सबकी इज्जत करते थे, लेकिन जब बात अपनी इज्जत पे आए तब वो हथियार उठाने से भी नहीं पीछे हटते थे। ऐसा ही एक इंसान को होना चाहिए। हमारी लाइफ में कई बार ऐसी चीजें आती है जिससे हम सच्चाई से और नैतिकता से समझौते कर लेते हैं, जो कि हमें ऐसा नहीं करना है। एक बात को हमेशा याद रखिए, अगर आप एक बार गलत हुए
तो गलत होते चले जाएंगे। तो आइए भगवान श्री राम से शिक्षा लेते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। और आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। और दोस्तों, हमारे इसके अलावा 2 और चैनल हैं, द फंकी मोटिवेशन के नाम से और द फंकी टॉक के नाम से। इन दोनों चैनल्स पे भी जाइए, वीडियोस को लाइक कीजिए और उन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि मोटिवेशन का डेली डोज आपको हर रोज मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, स्टे रॉ।